हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। इससे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मुग़ल साम्राज्य का पतन कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो अपना नया टॉपिक है, इसका नाम है बंगाल के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। इसमें देखेंगे तो पहले बंगाल के गवर्नर थे, उनका नाम क्या था? तो रॉबर्ट क्लाइव इनका नाम था। समय सीमा रहती है 1757 से 1767। जिनका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाती है तो इनको हम याद रखेंगे कि इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अब इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह यही थी क्योंकि उन्होंने, याद रखना होगा कि ये प्लासी का युद्ध हुआ था 30 जून 1757 में। 30 जून 1757 में इन्होंने बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया था, और जिसके बाद पहली बार ब्रिटिशों के अधीन क्षेत्र आने लगे थे। यह एक षड्यंत्रकारी युद्ध था, इसको हमें याद रखना होगा। और 1751 में इन्होंने क्या किया था? तो अर्काट का घेरा डाला था। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट का घेरा डाला, जिसकी वजह से मोहम्मद जो अली थे वो कर्नाटक के नवाब बनते हैं। इसके बाद इनका प्रमुख जो युद्ध होता है बेदरा का युद्ध होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं क्लास में। बेदरा का जो युद्ध था उसको हमें याद रखना होगा कि इस युद्ध में इनके डचों को हरा दिया गया था। इनकी रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को हरा दिया था, और तथा इनकी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा व्यापार समिति की स्थापना की जाती है। व्यापार समिति किस लिए स्थापित की गई थी? इसका उद्देश्य था नमक, तंबाकू, सुपारी पर एकाधिकार करना था। मतलब इसका उद्देश्य ये था कि भारत में नमक, सुपारी, तंबाकू पर कोई भी अन्य देश के जो यात्री होंगे या जो वह है इनकी नहीं खरीदेंगे, इनका एकाधिकार था। इसके बाद श्वेत विद्रोह होता है 1766 में, और इस विद्रोह में क्या था? ये विद्रोह सैनिकों के द्वारा किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय, क्योंकि पहले जब कोई सैनिक युद्ध लड़ता था तो उसे दोहरा भत्ता दे दिया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा। लेकिन इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि मतलब इस विद्रोह इसलिए किया गया था क्योंकि सैनिकों को दोहरा भत्ता जो मिलता था उसे बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो नेक्स्ट गवर्नर है। नेक्स्ट गवर्नर जिनका समय सीमा कितनी है? 1773 से 85 तक रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की जाती है तो यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो हमें इसमें याद रखना होगा कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम के द्वारा बनते हैं? तो 1773 के अधिनियम के द्वारा बनते हैं, जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय आया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने स्थापना की थी, और वह ये रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की जाती है। 1774 में से 1774 में स्थापना की जाती है। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलिजा एम्फे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर हाइट थे। क्लाइव ने जो द्वैध शासन लगाया था उसको इनके वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। ददनी प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में के हेस्टिंग्स प्लस सर विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं उनका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं, क्योंकि इनके महत्वपूर्ण काल हम देखेंगे। इनकी बात की जाती है तो इन्हें क्या क्या कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो हुआ था वो कब हुआ था? 1793 में, जिन्होंने टैक्स को स्थायी कर दिया था। प्रत्येक ज़िले में इन्होंने दीवानी न्यायालय की स्थापना की थी, जबकि 1789 में इन्होंने दास व्यापार यानी कि दास जो अन्य देशों में जाते थे उनको भी बंद कर दिया था। ठेके देने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। और ख़ास बात हमें याद रखना है कि ये 1786 का जो अधिनियम है ये इन्हीं के समय आता है। और इनकी एक शर्त थी, उन्होंने कहा था अगर हम भारत जाएंगे तो हमें स्वतंत्रता चाहिए सभी कार्यों के लिए। और इनकी एक उपाधि थी कमांडर इन चीफ या उप सेनापति की। इन्होंने कहा था हमें एक विशेष उपाधि चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं जिनका नाम था सर जॉन सूर। इम्पोर्टेंट है, 1793 से 98 के मध्य रहते हैं। इनके क्या कार्य रहते हैं तो इनको देखते हैं कि इन्होंने एक नीति चलाई थी कि अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिनका नाम था सर जॉन सूर। इन्होंने एक नीति चलाई, हस्तक्षेप की नीति चलाई। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने कहा था हम किसी भी राजा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप की नीति चलाई। लेकिन फिर भी इन्होंने अवध के मामले में हस्तक्षेप कर दिया था। जो इनके बाद गवर्नर आते हैं उनका नाम था लॉर्ड बेलेजली, वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं। 1798 से 1805 तक ये रहते हैं। इनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था? डुप्ले की साइक संधि, सर्वप्रथम जो साइक संधि को चलाया था वो डुप्ले ने चलाया था। इसके बाद जो साइक संधि को अपनाया था वो अपनाया था यानी कि बेलेजली ने। 1800 में देखा जाए तो कलकत्ता में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया था, सिविल सेवकों के लिए स्थापित किया था।
चतुर्थ अंक जो मैसूर युद्ध होता है 1799 में, वो इन्हीं के समय हुआ था, जिसके बाद जो इसमें युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, जिसके बाद मैसूर कई भागों में बंट जाता है। 1805 में क्या हुआ कि बेले जली को बुला लिया गया, वापस बुला लिया गया। इसके बाद दोबारा कॉर्नवालिस को भेजा गया भारत में, लेकिन क्या हुआ कि 5 अक्टूबर 1805 में कॉर्नवालिस की मतलब मृत्यु हो जाती है और गाजीपुर में इनका मकबरा बना हुआ है। इसको हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इनकी नेक्स्ट गवर्नर आते हैं सर जॉर्ज बारलो। इनका नाम क्या था? सर जॉर्ज बारलो। इनसे 1-2 बातें याद रखनी है जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे सर जॉर्ज बारलो के समय पर एक युद्ध हुआ था, हम कह सकते हैं बेलूर का विद्रोह हुआ था। बेलूर को विद्रोह को याद रखना होगा क्योंकि ये आता है एग्जाम में। बेलूर का विद्रोह हुआ था। ये जो गवर्नर हैं सर जॉर्ज बारलो, इनके समय में एक विद्रोह होता है, बेलूर का विद्रोह होता है। ये विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे वो पगड़ी और माथे पर तिलक लगा के आते थे। जो इन्होंने कहा था कि मतलब ये तिलक लगा के पगड़ी लगा के नहीं आएंगे, इसी वजह से धार्मिकता की वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कब हुआ था? 1806 में। गवर्नर कौन थे? तो सर जॉर्ज बारलो थे। जी गवर्नर का नाम क्या था? सर जॉर्ज बारलो। आगे बढ़ते हैं तो ये नेक्स्ट गवर्नर का नाम क्या है? लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 के मध्य रहते हैं। इनके बारे में केवल एक बात ये याद रखनी है, एक अमृतसर की संधि होती है 1809 में। किसके समय? रणजीत सिंह के समय। इसमें क्या हुआ था? सतलज नदी की जो सीमा थी उसका निर्धारण कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर आते हैं जिनका नाम लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है। कब से कब तक रहे? 1813 से 1823। इन्होंने एक नीति चलाई, इनको याद रखना है कि साम्राज्यवादी नीति चलाई थी, विदेशी साम्राज्यवादी नीति। इन्होंने 28 युद्ध 120 किले जीते थे लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इन्हीं के समय देखा जाता है तो एक युद्ध होता है, नेपाल का गोरखा युद्ध होता है, जबकि 1826 में सुगौली की संधि होती है। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया गया था। पिंडारियों के नेता कौन थे? तो नेता थे करीम थे। करीम के बाद बासिल मोहम्मद चीतू, ये पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। और 1792 में मद्रास के 12 मैल ज़िले में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी इन्हीं के समय लागू की जाती है। लॉर्ड एडम्स नेक्स्ट गवर्नर कौन आते हैं? लॉर्ड एडम्स आते हैं। और इम्पोर्टेंट हैं ये लॉर्ड एडम्स, क्योंकि इन्होंने क्या किया था तो इनके बारे में याद रखना है। जो लॉर्ड एडम्स थे इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, इस बात को याद रखना है। लॉर्ड एडम्स के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर आते हैं उनका नाम था लॉर्ड एमस्ट। और लॉर्ड एमस्ट 1823 से 1828 के मध्य आते हैं। ये नेक्स्ट जो गवर्नर है इनके बारे में याद रखना है। इन्हीं के समय एक युद्ध हुआ था 1824 से 26 में मध्य बर्मा का युद्ध। और 1826 में यांडबू की संधि होती है, इम्पोर्टेंट है ये। और 1824 में कलकत्ता में इन्होंने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में स्थापना की थी। इन्होंने कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जिनका नाम था लॉर्ड एमस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आने वाली है भारत के गवर्नर जनरल। आज हमने इनकी बंगाल के गवर्नर प्लस गवर्नर जनरलों को संपूर्ण देख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, इसका कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे पता चले। AMB PCS चैनल को सब्सक्राइब करें।